प्रदर्शन विधि। इस पद्धति में शिक्षक विद्यार्थी के समक्ष प्रदर्शन अथवा प्रयोग करता है तथा विद्यार्थी अवलोकन करते हुए सीखता है। विद्यार्थी कैसे सीखा? अवलोकन करते हुए। गुण: प्रयोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान देते हुए सस्ती विधि है। समय की बचत होती है। सभी विद्यार्थी द्वारा एक ही प्रयोग तथा एक ही प्रक्रिया देख पाने का अवसर मिलता है। कठिन प्रयोगों को समझने में सरल होती है। देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। स्वयं कार्य करने का अवसर नहीं होता है। सभी विद्यार्थी द्वारा ठीक से देख समझ पाने में अवसर नहीं होता। सभी प्रकरणों में उपयोगी नहीं है। इधर क्या है? प्रयोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान देने की सस्ती विधि है। स्वयं कार्य करने में अवसर नहीं है। समय की बचत होती है। सभी विद्यार्थियों द्वारा एक ही प्रयोग को एक ही प्रक्रिया में देख पाने का अवसर होता है। सभी विद्यार्थियों द्वारा ठीक से देख और समझ पाने का अवसर नहीं होता है। कठिन प्रयोगों को समझना सरल होता है। देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। सभी प्रकरणों में उपयोगी नहीं है। परियोजना विधि। इस विधि का मूल आधार जॉन डीवी का विचारक है। डीवी ने शिष्य विलियम किलपेट्री ने इस व्यवस्थित रूप से प्रदान किया, इसलिए इस विधि के जन्मदाता कहा जाता है। किलपेट्री के अनुसार प्रोजेक्ट वह सदस्य तथा उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना एक समस्या प्रधान कार्य है। स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना एक समस्या प्रधान कार्य है। यह अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। स्टीवेंस के अनुसार परियोजना एक समस्या प्रधान कार्य है। यह अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता से कार्य करता है। बेलार्ड प्रोजेक्ट एक वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है। बेल ने बोल दी, बेलार्ड ने, एक वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जा सकता है। परियोजना विधि के सोपान: परिस्थितियां उत्पन्न करना, परियोजना का कार्य या चुनाव करना तथा उद्देश्यों का निर्धारण करना, कार्य बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना तथा कार्य का लेखा जोखा करना। दोबारा, परिस्थितियां का निर्माण करना, परियोजनाओं का कार्यों का चुनाव करेंगे अपन, फिर कार्य बनाना, क्रियान्वयन करना तथा मूल्यांकन करना, कार्य का लेखा जोखा करना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। स्वतंत्रता पूर्वक सीखने पर अवसर मिलता है। वास्तविक तथा व्यवहारिक पर आधारित है। समय व्यय अधिक लगता है। प्रत्येक विषय वस्तु पढ़ना संभव नहीं है। निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता। विद्यालय में साधनों का अभाव है। परियोजना विधि के उदाहरण: छात्रावास में भोजनालय का संचालन करना, विद्यालयों की खाली जमीन पर बगीचे का निर्माण करना, विद्यालय में बचत बैंक का संचालन करना, बुक बैंक का संचालन करना, विद्यालय के विभिन्न खिलौनों का निर्माण करना, डाकघर की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना। परियोजना के प्रकार: व्यक्तिगत और सामूहिक। किलपेट्री के आधार पर परियोजना के 4 प्रकार होते हैं: रचनात्मक, रसवादात्मक, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक। रचनात्मक, रसवादात्मक, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक। जबकि परियोजना के प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। समस्या समाधान की विधि: इस विधि के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समस्या का चुनाव किया जाता है तथा छात्रों व अध्यापक मिलकर वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। समस्या समाधान के लिए ऐसी समस्या का चयन करते हैं जिस समस्या का शिक्षात्मक मूल्य हो, जीवन व वातावरण से संबंधित हो तथा उपयोगी और व्यवहारिक
व्यवहारिक शिक्षार्थी के मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुरूप चुनौतीपूर्ण पूर्व ज्ञान पर आधारित तथा पाठ्यक्रम के अनुसार नई रुचि जगाने वाली हो, अधिक व्यापक न हो, स्पष्टता प्रदत्त, संकलन और आसान हो। इस विधि के अनुसार जॉन डेवी ने किया। यद्यपि कुछ शिक्षाशास्त्रियों का मानना है कि इसका उपयोग प्राचीन काल में है, सुकरात और सेंट सोम आदि ने भी किया। सीवी गुण समस्या पद्धति निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सर्जन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान आवश्यक है। मतलब गुड ने बोल दिया कि समस्या पद्धति निर्देशन की वो विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की सर्जनता को प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान आवश्यक है। गुण चिंतन शक्ति का विकास करता है, खोज की अभिव्यक्ति होती है, अधिगम स्थायी होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। चिंतन शक्ति का विकास होता है, खोज की अभिव्यक्ति होती है, अधिगम स्थायी होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। समय अधिक लगता है, सभी विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं, पद्धतों का संग्रह सरल नहीं है, बड़ी कक्षाओं में उपयोगी है। समस्या समाधान के सोपान समस्या निर्माण का चुनाव करता है। पहले सबसे समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करना, अध्यापक द्वारा समाधान हेतु जानकारी प्रदत्त, संकलन का चर्चा करना, उपकल्पनाओं का निर्माण करना, संभावित कारण सोचना, सूची बनाना, परीक्षण करने हेतु चुनाव करना, चिंतन करना। प्रदत्त संग्रहण मतलब अध्यापिका का मार्गदर्शन करना, प्रदत्त विश्लेषण प्राप्त पद्धतों का विश्लेषण, अर्थापन, परस्पर संबंध, संगठीकरण, व्यवस्थित व्याख्या। निष्कर्ष अनुसंधान विधि यह विधि प्रोफेसर हेनली एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह ग्रीक शब्द हुरिस्टो जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ पर आधारित है। शिक्षण के सोपान समस्याओं का कथन, तथ्यों और निरीक्षण और सारणी होती है। उपकल्पना और कथन होता है, उपकल्पनाओं का परीक्षण और निष्कर्ष होता है। समस्याओं का कथन, तथ्यों तथा निरीक्षण और सारणी होती है। उसके बाद उपकल्पना और कथन, उपकल्पनाओं का परीक्षण और निष्कर्ष होता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होती है, क्रियाशीलता पर आधारित है, उच्च स्तरीय अनुसंधानों में सहायता करती है, खोज प्रवृत्ति है। ये यार कहाँ सोपान समस्याओं का कथन, तथ्यों का निरीक्षण और सारणीकरण, उपकल्पनाओं का कथन उपकल्पनाओं का परीक्षण करना, छोटा निष्कर्ष निकालना। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, हर विषय वस्तु पढ़ानी संभव नहीं है, अनुसंधान पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, समय अधिक और खर्चीले हैं, योग्य शिक्षकों का अभाव है। ध्यात्व छात्रों की खोजी प्रवृत्ति, जिज्ञासा आदि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य हो। छात्रों को गणित का पर्याप्त ज्ञान हो जाने के पश्चात कुछ चुने हुए प्रकरणों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। शिक्षण की यह अन्य विधियां जैसे आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला आदि विधियों में छात्रों का दृष्टिकोण अनुसंधानात्मक रखा जाए तो यह विधि अनुसंधान विधि के रूप में ले सकती है।